Good morning, everyone. This is your third lecture of a history topic Mahatma Gandhi and the Nationalist Movement. So, in this topic, we will start about the Salt Satyagraha, a case study. So, let us start. The Salt Satyagraha, a case study. For several years after the non-cooperation movement ended, Mahatma Gandhi focused on his social reforms work. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के काफ़ी साल तक जो महात्मा गांधी का मेन फोकस था वो सामाजिक सुधारों में लगा रहा। 1928 में ही बिगन टू थिंक अबाउट द री एंटरिंग इन पॉलिटिक्स। तो 1928 में दोबारा उन्होंने राजनीति में कदम रखने का सोचा। तो उस साल उन्होंने ऑल इंडिया कैंपेन जो था इन द ऑपोजिशन ऑफ सर जॉन साइमन, जो उस वक्त इंडिया में आए हुए थे, इंग्लैंड से उसको भेजा हुआ था सर जॉन साइमन को। और साइमन कमीशन उन्होंने चलाया था, कमीशन बैठा था जिसने इंक्वायरी करनी थी कि इंडिया में जो ब्रिटिश कॉलोनी है उसकी क्या कंडीशंस चल रही हैं। तो गांधी जी ने जो है इसकी ऑपोजिशन में जो एक मूवमेंट चलाया, लेकिन उन्होंने इसमें अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिया, लेकिन उन्होंने लोगों को अपनी ब्लेसिंग्स दी। ऑन द सेम ईयर इन 1928 तो बरडोली में सत्याग्रह भी चल रहा था। तो इन द एंड ऑफ दिसंबर 1929 जो कांग्रेस था उसने अपना एनुअल सेशन जो था, सालाना सेशन जो था, इन द सिटी ऑफ लाहौर में हेल्ड किया। इस मीटिंग में जो था दो महत्वपूर्ण जो दो ज़रूरी काम थे। एक तो जो था वो यंगर जनरेशन जो जवाहरलाल नेहरू था, तो सारी वागडोर जो थी उनके हाथों में देनी थी। और नेक्स्ट वन था कि हमने अपनी पूर्ण स्वराज, डैट मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस को क्या करना था, प्रोक्लेम करना था, उसकी जो है घोषणा करनी थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें। तो इस तरह जो है 26 जैन 1930 को जो इंडिपेंडेंस डे जो था वो ऑब्जर्व किया गया। नेशनल फ्लैग को जो होस्टेड किया गया, लहराया गया, अलग अलग जगह के ऊपर जो है देशभक्ति के गीत गाए गए। तो इसके लिए गांधी जी ने बोला था कि ये जो है इंडिपेंडेंस और भी अच्छी होगी अगर हम इसको विलेजेस में, इवन सिटीज़ में जो है हर जगह के ऊपर जो है इसको अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए ट्रेडिशनल वे से। जैसे आपको पता है कि इंडियन वे में जो है वो अगर हम इसको ड्रम बीट करके, डैट मीन्स जो नगाड़े वगैरह बजाए जाते हैं, ड्रम्स को बीट करके अगर इसको हम सेलिब्रेट करें ट्रेडिशनल वे से तो ये और भी अच्छा होगा। तो इसके साथ साथ वो अपना पूरा दिन जो है वो स्पिनिंग में, चरखा के ऊपर जो है वो कताई करके, स्पिनिंग करके गुजारते थे। हिंदू मुस्लिम्स को वो रीयूनियन करना चाहते थे, उनमें यूनिटी लाना चाहते थे, बिकॉज ऑफ द रीज़न क्योंकि उन्हें उनकी यूनिटी के बगैर जो है हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो पॉसिबल नहीं थी। गांधी जी का कहना था कि जो आज़ादी है वो हर व्यक्ति का, चाहे वो इंडियन है चाहे कोई और है, हर व्यक्ति का जो अधिकार है, हर व्यक्ति का राइट है कि उसकी इंडिपेंडेंस उससे ना छीनी जाए। अगर कोई उससे छीनता है तो डैट मीन्स उसको जो प्रोटेस्ट करना चाहिए अपनी इंडिपेंडेंस को लेने के लिए, और उसको राइट है कि वो उसका आने वाले चाहे वो ब्रिटिश रूल है चाहे कोई और रूल है उसको अबॉलिश करे, उसको ख़त्म करे और अपनी इंडिपेंडेंस को ले। नेक्स्ट वन इज़ डांडी। तो इंडिपेंडेंस डे के डिक्लेयर होने के बाद जो है 26 जैन के बाद 1930 के महात्मा गांधी ने सडनली जो है वो अनाउंस कर दिया कि वो एक मार्च जो है वो निकालेंगे दांडी के लिए। तो इसमें जो है उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के अगेंस्ट जो है जो उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट एक जो उन्होंने सॉल्ट लॉ बनाया हुआ था, जो नमक कानून बनाया हुआ था, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने करना था। सॉल्ट उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि सॉल्ट जो है वो चाहे वो रिच है, पुअर है, अमीर है, गरीब है, चाहे वो अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, हर व्यक्ति जो है, हर पर्सन जो है उसको यूज़ करता है। तो जो सॉल्ट था उसको बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा के जो है वो बेचा जाता था, और लोग जो हैं ना चाहते हुए भी उनको जो शॉप से जो है वो नमक जो है वो ख़रीदना पड़ता था। जिस कारण जो गांधी जी ने सॉल्ट मार्च निकालने का जो है वो घोषणा कर दिया, अनाउंस कर दिया, जिस कारण उन्होंने अपने फॉलोअर्स के साथ जो है वो अपने साबरमती आश्रम से उन्होंने स्टार्ट कर दिया ऑन द 12 मार्च। तो अपने फॉलोअर्स के साथ जो है वो अपने साबरमती आश्रम से जो है 12 मार्च से निकल के 3 हफ्ते का उनको वक्त लगा, और वो वहाँ पे डांडी के स्थान के ऊपर पहुँचे, और वहाँ पे उन्होंने समंदर के पास जो है मुट्ठी भर थोड़ा सा नमक बनाया, और पूरी तरह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नज़र में अपने आप को जो एक तरह से जो है अपराधी बना दिया। तो इस तरह जो बहुत सारे और भी जो बहुत सारे कैंपेन्स थे कंट्री में जो है वो कंडक्ट किए गए सॉल्ट मार्च को लेके। यहाँ पे है कि वाई द सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि महात्मा गांधी का कहना था
कि जो सॉल्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, चाहे वो रिच है पुअर है कोई भी है, हम उसको यूज़ करते हैं। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगा के जो है वो उसको बेचा करती थी। अगर ज़्यादा कानून वो सॉल्ट बन जाता था तो उसको वो क्या कर देती थी, ख़त्म कर देती थी, नष्ट कर देती थी। तो इस तरह जो लोग हैं वो ना चाहते हुए भी उसको जो है एक हाई टैक्सेस के ऊपर जो है उनको ख़रीदना पड़ता था, जिस कारण उन्होंने जो सॉल्ट जो है वो एक एज अ सिंबल फॉर प्रोटेस्ट चुना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरह जो सॉल्ट सत्याग्रह था वो भी एक नेशनलिस्ट कैंपेन रहा। तो बहुत सारे और भी जगह के ऊपर जो है देश में जो अलग अलग जगह के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। इसमें जो पीजेंट्स थे तो वो पूरी तरह से कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ को जो वो हेट कर रहे थे, नापसंद करते थे, क्योंकि जो फार्मर्स थे तो उनको पहले जो है किसी भी तरह से जंगलों में आने जाने की मनाही नहीं थी। लेकिन वो किसी भी जगह के ऊपर जो है वो फ्रीली आ जा सकते थे। तो इन द सेम टाउन्स जो हैं फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक कर रहे थे, लॉयर्स ने जो है बायकॉट कर दिया था ब्रिटिश कोर्ट्स को, स्टूडेंट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि गवर्नमेंट जो स्कूल्स चला रही थी, एजुकेशनल जो है इंस्टीट्यूशंस चला रही थी। तो एज इन द 1922 के बीच में गांधी जी ने जो है इनकरेज किया बहुत सारे इंडियंस को जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से के साथ जो है वो नॉन कॉपरेशन करें। तो सॉल्ट मार्च के दौरान जो नियर अबाउट 60,000 इंडियंस थे उनको अरेस्ट कर दिया गया, जिसमें गांधी जी भी थे जिनको अरेस्ट कर लिया गया। तो इस तरह गांधी जी ने जो है मार्च जो सॉल्ट मार्च जो चलाया, तो इस तरह जो है काफ़ी जो है सीक्रेट रिपोर्ट्स जो थी, खुफिया रिपोर्ट्स जो थी वो लगातार जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल रही थी। तो इस तरह बहुत सारे जो गांधी जी ने उस तो इसके बाद एक जो विलेज था, वसना विलेज जो था, तो गांधी जी ने वहाँ पे अपर कास्ट के लोगों को बोला कि अगर आप स्वराज चाहते हो, स्वराज चाहते हो तो आपको यू मस्ट सर्व द अनटचेबल्स, आपको जो अनटचेबल्स हैं उनके साथ चलना होगा। तो स्वराज का मेयरली ये मतलब नहीं है कि हमने सॉल्ट टैक्सेस को जो ख़त्म कर दें या और टैक्सेस को। अगर आप स्वराज पूरी तरह से चाहते हो तो आपको अपनी जो पुराने वक्त से वो जो डिस्क्रिमिनेशन लगातार अनटचेबल से चलता आ रहा है तो उसको ख़त्म करना होगा। तो इस तरह उन्होंने लोगों के साथ ये अपील की कि हमें अपनी स्वराज के साथ साथ, पूर्ण स्वराज के साथ साथ जो है जो हमारे अनटचेबल्स हैं, जो हमारे हरिजन लोग हैं, उनको भी अपलिफ्ट करना पड़ेगा सोसाइटी में। इस तरह गांधी जी ने ये जो है लोगों के साथ अपील की। तो सॉल्ट मार्च की जो प्रोग्रेस है उसको एक और तरीके से ट्रेस भी किया जा सकता है। जैसे अमेरिकन एक न्यूज़ जो मैगज़ीन था टाइम्स, तो उस वक्त गांधी जी ने जब सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया तो उस वक्त उन्होंने बहुत सारे जो है उनका मजाक उड़ाया। तो लेकिन धीरे धीरे जैसे ही जो है वो लगातार सॉल्ट मार्च जो है आगे बढ़ते गए और उनके साथ और भी ज़्यादा भीड़ जो है वो इकट्ठी होती रही, तो उसी मैगज़ीन ने जो है अपनी वर्डिंग को चेंज कर दिया और उन्होंने बताया कि जब गांधी जी लगातार जो है आगे जैसे जैसे समुद्र तट के पास जो है नमक कानून भंग करने के लिए जा रहे हैं, तो उनके साथ जो है उनकी शक्ति और भी बढ़ती जा रही है और इस तरह जो पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से घबरा गई है। इस तरह जो उनको एक संत कह के, एक स्टेटमेंट कह के जो है और उनको बताया गया, जिसमें बहुत सारे सॉल्ट मार्च में जो है मैन थे, वुमेन थे, वो भी साथ में जो है वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया था मूवमेंट को। नेक्स्ट वन है डायलॉग्स। द सॉल्ट मार्च वॉज नोटेबल एट द लीस्ट 3 reasons. फर्स्ट, इन दिस इवेंट वॉज द फर्स्ट ब्रॉड महात्मा गांधी टू द वर्ल्ड अटेंशन। सॉल्ट मार्च जो था वो नोटेबल था, वो किसके लिए, 3 रीजन्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गांधी जी थे उनको एक वर्ल्ड अटेंशन मिल गई, क्योंकि बहुत सारी प्रेस के ज़रिए, बहुत सारे न्यूज़पेपर के ज़रिए, जितना भी यूरोप था, अमेरिकन प्रेस थी, तो उसके ज़रिए जो वर्ल्ड वाइड जो था उनको अटेंशन मिल गई कि इंडिया में उस वक्त जो बहुत सारे जो मार्च चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं कॉलोनीज़ को अगेंस्ट। तो सेकेंडली जो था एक फर्स्ट टाइम था जिसमें बहुत सारी जो हैं वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कमला देवी जो थी वो एक लीडर का रोल कर रही थी। बहुत सारी वो जो वुमेन थी उनके साथ जो है सॉल्ट मार्च और लिक्वर लॉज के अगेंस्ट जो है, अल्कोहल को जो है कंज्यूम करने के अगेंस्ट जो है वो बहुत सारे जो हैं प्रोटेस्ट कर रही थी। थर्ड और मोस्ट सिग्निफिकेंट ये रीज़न था कि जो सॉल्ट मार्च था उस वक्त, तो ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ करवाना था कि ये प्रोटेस्ट ब्रिटिश राज के कान खोलने के लिए है, कि डैट मीन्स उनको अब जो है पूरी तरह से किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। जो इंडियंस हैं उनको पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए।
तो इस तरह जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है 1930 में जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी। तो इसमें जो है गांधी जी को उस वक्त जेल से रिलीज़ किया गया 1931 में। इसके बाद जो है गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जिसमें ये रखा गया कि गांधी जी जो हैं वो अपने सिविल डिसोबीडियंस को जो है पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तो इसके ऊपर जो है गांधी जी ने अपने जो है साइन कर दिए। तो इसके बाद काफ़ी लोगों ने जो है इसके अगेंस्ट से प्रोटेस्ट किया। तो इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट के पास जो है बाद जो है वो गवर्नमेंट जो थी वो दोबारा से जो है समंदर के पास जो है वो नमक बनाने लगी, और आम जनता को भी जो है इसका जो है वो हक मिल गया। तो नेक्स्ट वन सेकेंड राउंड टेबल जो थी वो कॉन्फ्रेंस जो थी 1931 में हुई। तो इसमें बहुत सारे जो है कांग्रेसमैन हुए। तो ये एक चैलेंज बन गया 3 पार्टीज़ में, क्योंकि उस वक्त जो मुस्लिम लीग पार्टी थी जो वो रिप्रेजेंट कर रही थी मुस्लिम मेजॉरिटी को, लेकिन उस वक्त माइनॉरिटी कहाँ पे थी? इंडिया में, क्योंकि वो 12% रह गए थे उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद। तो सेकंड थे प्रिंसेस, जो किसी भी तरह से जो है वो ना तो मुस्लिम्स के साथ थे ना ही हिंदूज़ के साथ थे, वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे। और थर्ड थी कांग्रेस। इस तरह ये 3 पार्टी का जो राइवल होके रह गया था। तो इस तरह कांग्रेस जो थी इसमें कांग्रेस जो थी फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेस में भी 2 तरह के राइवल थे। एक तो कांग्रेस जो थी वो गांधी जी के साथ चल रही थी। सेकेंडली इसमें BR अम्बेडकर थे, जो समझते थे कि कांग्रेस किसी भी तरह से अनटचेबल्स को जो है लोअर कास्ट के लोगों को जो है अपलिफ्ट नहीं कर रही, उनको साथ में लेके नहीं चल रहे। तो इस तरह जो है इस कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई तो वो उसका कोई कंक्लूजन ना निकला, कोई भी किसी तरह का नतीजा नहीं निकला, जिस कारण गांधी जो है वो निराश होकर जो है वो दोबारा इंडिया में आ गए। तो उन्होंने दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो नेक्स्ट वन जो है न्यू वाइसराय था, ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन। तो पूरी तरह से जो है सिंपैथेटिक था, वो किसी भी तरह से उसके मन में जो है सिंपैथी नहीं थी किसी लोगों को लेके। तो जिस कारण यहाँ पे बताया गया है कि उसने एक लेटर लिखा अपनी सिस्टर को। तो वहाँ पे उसने लिखा है कि जो गांधी अगर ये वर्ल्ड बड़ा अच्छा होता, उसने जो लेटर में अपनी लैंग्वेज लिखी है कि ये वर्ल्ड ये दुनिया बड़ी अच्छी होती अगर गांधी ना होता। दुनिया गांधी को जो है एक वो इतना सुपरस्टिशियस बंदा है, इतना जो है अंधविश्वासी बंदा है, तो उसको भगवान समझ बैठे हैं। तो इस तरह पता चलता था कि वो बंदे को किसी भी तरह से जो लॉर्ड था वाइसराय था न्यू, तो उसको किसी भी तरह से इंडियंस के साथ सिंपैथी नहीं थी। इसके बाद जो है 1935 में जो है न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो पास किया गया। तो इसके बाद जो है गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का। तो 2 इयर्स के बाद जो है इलेक्शंस को जो है वो हेल्ड किया गया। तो इसमें जो है कांग्रेस की जीत हुई। तो 11 जितनी भी प्रोविंसेस थी, रियासतें थी, वहाँ पे कांग्रेस जो थी वो जीती। लेकिन उनको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जो रह के उनकी सुपरविजन में काम करना था। तो इन सितंबर 1939 में जो है 2 साल के बाद जो है एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई। तो इसमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो भी जो है हिटलर का जो है वो काफ़ी विरोध करते थे। तो वो चाहते थे कि वो ब्रिटिशर्स की जो है वो मदद करें, लेकिन उनको प्रॉमिस करना चाहिए ब्रिटिश को। वो चाहते थे कि वो उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है बदले में दे दें। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने इस ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर दिया। तो जिस कारण बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे कांग्रेस मिनिस्टर जो थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो इस तरह जो था कांग्रेस पूरी तरह से दोबारा से जो है वो हिल गई, बहुत सारे सत्याग्रह चलाए गए। तो मीनवाइल जो है मार्च 1940 में जो मुस्लिम लीग था तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन जो कमेटी थी वो क्रिएशन की किसकी एक सेपरेट नेशन कॉल्ड पाकिस्तान। वो क्या चाहते थे? पाकिस्तान। तो उन्होंने ये डिमांड आगे रख दी कि उनको एक अलग से नेशन चाहिए पाकिस्तान का, जिस कारण ये एक पूरा तरह से जो इंडिया लैंडस्केप था वो पूरी तरह से कॉम्प्लिकेशन में फंस गया। तो इस तरह जो इंडियंस जो थे तो उनका एक जो मेन फोकस था पहले कि एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, तो वो अब बट के रह गया था, जिसमें कांग्रेस थे, तो दूसरे थे मुस्लिम जो लीग थी, और थर्ड वन क्या थे? ब्रिटिशर्स थे। तो इस तरह जो है किसी भी तरह से इंडियंस जो एस्पिरेशंस थी वो बटके रह गई थी। तो 1942 में जो है जो चर्चिल था उसने मिनिस्टर्स जो है अपॉइंट करने की कोशिश की। तो इसमें जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे
तो उन्होंने जो इंग्लैंड से आए हुए थे, तो स्नेक ट्रिप्स मिशन में क्या बोला गया था कि उन्होंने बोला कि हम जो है कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्टार्ट करेंगे, जो है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि इसके बदले में वो एक्सिस पावर को हराने में जो है वो कांग्रेस और उनकी मदद करेगी, इंडिया उनकी मदद करेगा। लेकिन उन्होंने बोला है कि सबसे पहले जो है उनको एक जो है डिफेंस जो मेंबर है एग्जीक्यूटिव काउंसिल से जो है वो नियुक्त करना होगा, अपॉइंट करना होगा। तो इसमें जो है यहाँ से डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए। इन्होंने डिवाइड एंड जो है रूल की पॉलिसी स्टार्ट कर दी, क्योंकि अब यहाँ पे आके कॉम्प्लिकेशंस इतने ज़्यादा हो गए कि अब उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर जो है वो हेड बनेगा कौन, क्योंकि इसमें जो है मुस्लिम मेजॉरिटी भी थी, माइनॉरिटी भी थी, जिसमें मुस्लिम लीग थे, मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनके हेड थे। दूसरी तरफ जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, जिस कारण ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यहाँ पे जो है ब्रिटिश रूल ने जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को जो स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट वन वी विल स्टार्ट अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट. This is all about the salt march. Maybe you all have understood. Thank you.